तुमने मुझसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुझे आजाद करोगे। मुझे आजाद करो, मेरी आजादी का वक्त आ चुका है, मुझे आजाद करो। मैं वो फरिश्ता हूँ जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जिसने तुम्हें हज़ारों सालों से कैद में रखा, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँ। जाओ, तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो, लेकिन याद रखो फ़तह हमेशा हक़ की होगी। अपनी सारी शैतानी ताकतें आजमा लो, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तुम ख़त्म हो जाओगे। दुनिया ने समझा कि उसने मुझे शिकस्त दी है। अब मैं हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह कर दूंगा। मेरी ताकत, मेरी अक्ल और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन दर्द और खौफ से भरा होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफजदा करेगी। तुमने समझा तुम महफूज हो। तुमने कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें इतना डराऊंगा जितना मैं डरा सकता हूं। तुम्हारी तकदीर सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम नहीं जानते कि जब तुम मेरी नजरों से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी रूहों में हूँगा। दुनिया के हर कोने में, हर जगह तुम्हारी चीखें मेरा जश्न होंगी। जब तुम समझोगे कि तुम महफूज हो, जब तुम समझोगे कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्म में दौड़ता खून मेरे हुक्म के ताबा होगा। तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरी गूंज तुम्हारे ज़हन में होगी और आखिरकार तुम्हारी रूह मेरी हो जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। दजाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में फसाद और शर फैला रहा है। हर तरफ कत्ल, नफरत और खौफ की लहर है। दजाल दुनिया में आ चुका है और खुदाई का दावी कर रहा है। दजाल के पैरोकार उसके आने के मुंतजर थे। अब दजाल इन सब से मिल रहा है। दजाल दुनिया पर हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावी कर रहा है। इसके पैरोकार इसके सामने सजदा कर रहे हैं और उसे खुदा मान रहे हैं। यहीं से दजाल दुनिया में फसाद फैलाएगा। वो दुनिया को तबाह कर देगा। वो खुदाई का दावी करेगा। वो अपने साथ किए गए तमाम वादे पूरे करेगा। ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये इत्तला देते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दजाल ज़ाहिर हो चुका है। ये खबर यकीनन दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। दजाल ने मशरिक वस्ती के एक शहर में खुदाई का दावी किया है और वो अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत के लिए तैयार है। ये लम्हा इंसानियत की तारीख का हिस्सा बनने वाला है। ये दजाल के ज़ुहूर की वो बड़ी निशानी है जिसका उहादीस में कई बार जिक्र किया गया और अब ये हकीकत बन चुकी है। क़ियामत की निशानियों में एक और मरहला मुकम्मल हो चुका है। याद रखें, इस वक्त सुन 2070 है और हम तकरीबन क़ियामत के करीब पहुंच चुके हैं। आपको खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुनिया की तकदीर का फैसला होने वाला है। दुनिया भर में खौफ और बेचैनी की लहर है, क्योंकि हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि दजाल आखिरकार ज़ाहिर हो चुका है। इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि दजाल ने मुशरिक वस्ती के तमाम अहम ममालिक और इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया भर के मुख्तलिफ टीवी चैनल से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दजाल ने सबसे पहले शाम और इराक में बसीरा शुरू किया। दोनों ममालिक में अमन व अमान का मुकम्मल बहरान पैदा हो चुका है और अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी फोर्सेस भी सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो रही हैं
اب دجال کی فوج نے یمن اور ایران کے اہم علاقوں پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دجال کے زیر قبضہ علاقوں میں سرکاری ادارے تقریباً مکمل طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ شہریوں کی آزادی محدود کی جا رہی ہے اور ایک بڑی تعداد میں پناہ گزین ان علاقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب دجال نے مصر، لیبیا اور اردن کی سرحدوں پر قدم رکھ دیا ہے اور جغرافیائی جنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ کیا دنیا کی افواج دجال کی پیش قدمی کو روک سکیں گی، یا انسانیت کے لیے یہ ایک نیا دور ہے جو بے شمار چیلنجز سے بھرا ہے؟ اب ہم ایک معروف اسکالر سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ شیخ، ہمارے پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دجال کا ظہور اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کیا آپ اس پر دینی نقطہ نظر سے روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یقیناً دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا ہوگا۔ ہم قرآن و حدیث میں دجال کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں، اور اب جب کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے، انفرادی طور پر اس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ وہ جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ دونوں شہر وہ ہیں جہاں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت انتہائی نازک ہے۔ ہمیں امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہی اس فتنے کو ختم کریں گے اور دنیا میں روشنی لائیں گے۔ تب تک ہمیں متحد رہنا ہوگا اور ان مقدس شہروں کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ انفرادی طور پر اس کا مقابلہ ممکن نہیں، لیکن امام مہدی کی مدد سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو دجال کے فتنہ سے بچاؤ کا خاص ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کئی صحیح احادیث میں نبی کریم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ کہف ابتدائی 10 آیات صرف ترجمہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ایک بالکل سیدھی کتاب، تاکہ وہ سخت عذاب سے خبردار کرے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے، اور ایمان لا کرنے کمال کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید تم ان کے پیچھے گھم سے اپنی جان کھو دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ ہم نے زمین کی ہر چیز کو اس کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے، اور یقیناً ہم ایک دن زمین کو بالکل چتی المیدان بنا دیں گے۔ کیا تم سمجھتا ہو کہ غار اور کتبہ ولے ہماری نشانیوں میں کوئی عجیب بات ہے؟ جب وہ نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور دعا کی، آئے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمیں راہ راست دکھا۔ سورہ کہف آخری 10 آیات صرف ترجمہ، رومن اردو۔ جن کی آنکھوں پر میری نصیحت سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آئے نبی، ان سے کہو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نقصان میں رہے؟ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی مگر وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اس لیے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ کہو، اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے ہم اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں۔ کہو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا وظیفہ، ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت
और आखिरी 10 आयत याद करना। हदीस नबावी हजरत अबू दरदा रा से रिवायत है, जो शख्स सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 809 एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरह काफ की आखिरी 10 आयत याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुस्नाद अहमद अबू दाऊद। वजीफा का तरीका, रोजाना या कम अज कम हर जुम्मा सूरह काफ की तिलावत करें। इब्तिदाई और आखिरी 10 आयत को जुबानी याद करें। ईमान के साथ अल्लाह से दज्जाल के फितने से पनाह मांगें। दुआ फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दज्जाल। रोजाना नमाज में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे पुकारता हूं कि तू मुझे जहन्नुम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत की फितनों और मसीह दज्जाल के शर से महफूज फरमा। सही बुखारी व मुस्लिम। मैं वो हूं जिसका तुम्हारे नबी ने जिक्र किया था। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा था, और आज मैं तुम्हारे सामने हूं। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का सिर्फ एक इतना सा मजाहिरा था। तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारी गलियां, तुम्हारे ज़हन, तुम्हारी हर चीज मेरी गिरफ्त में है। मैं वो हूं जिसकी आमद का तुम्हें डर था, और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा, और जो मुखालफत करेगा मैं उसे नीस्त व नाबूद कर दूंगा। तुम्हें अब मुझे अपना खुदा मानना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर हूं। जो मेरी पैरवी ना करेगा उसकी जिंदगी की हर सांस, हर लम्हा मेरी मर्जी से जदा हो जाएगा। मैं वो हूं जिसका तुम्हें इंतजार नहीं बल्कि इंजाम था। मेरे भाइयों, दज्जाल का कब्जा बढ़ चुका है। वो हमारे ईमान को हर समझ से घेरा डाल रहा है, लेकिन हमें उस जुल्म और फितना से निकलने का एक ही रास्ता है। इमाम मेहदी, क्या तुम्हें वो हदीसें याद नहीं? नबी करीम ने फरमाया था, मेहदी हमारे खानदान से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा, उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। उनका ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया फसाद से भर जाएगी और वो लोगों के दरमियान अदल कायम करेंगे। एक रात में उनका ज़ुहूर होगा और इनकी बियात मैदान में होगी। हमें निकलना होगा उनकी तलाश में। अगर हमने देर की तो हम इसी अंधेरे में डूबे रहेंगे। इमाम मेहदी को ढूंढते हैं। ये वो ही वक्त है जब तमाम अलामत पूरी हो चुकी हैं। इमाम महदी हमारे खंदन से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। नबी करीम ने हमें उनकी पहचान बता दी थी। जी हाँ, हदीस में आया है कि इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया फितनों से भर जाएगी। वो अदल कायम करेंगे। हमें उनको तलाश करना है और उनकी क़ियादत में दुनिया को बचाना है। हान, मैं ही इमाम महदी हूं। मैं वो ही हूं जिसका जिक्र तुम्हारे नाबी ने किया था। मेरे रास्ते पर चलो, यही तुम्हारी नजात का रास्ता है। तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। दुनिया के जुल्म से नजात के लिए अब मेरी मदद दरकार है। ये क्या है? ये रोशनी, ये अनोखी रोशनी, क्या ये वही है जिसे हम बरसों से तलाश कर रहे थे? यही है, ये इमाम महदी हैं। अब हमें उनकी क़ियादत में दुनिया को बचाना है। हमारा सफर अब मुकम्मल हो चुका। अब दुनिया में अदल कायम होगा। ये तो वही है। हाँ, ये वही है, वही जिसकी बशारत दी गई थी। वो देखो नूर, उसका चेहरा नूर से चमक रहा है। या अल्लाह, क्या ये वक्त आ गया? बहुत वक्त से उम्मत मुसलमा एक ऐसे दिन की मुंतज़र थी, ऐसा दिन जब जुल्म की जंजीरें टूट जाएंगी। इसके चेहरे पर वही चमक थी जो सिर्फ चुने गए बंदों को मिलती है। नाक पर वो निशान, वो मुस्कुराहट, जैसे सुकून की हुआ चल रही हो। हमने ख्वाबों में तुझे देखा था, मगर आज हकीकत सामने खड़ी है। दिल गवाही दे रहा है, ये वही है इमाम मेहदी। लोगों ने ख्वाबों में एक चेहरा देखा था, नूरानी, पुरस्कून, मगर आंखों में ऐसा जलाल कि जमीन कांप जाए।
मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं ताकि जुल्म मिट जाए और हक का परचम बुलंद हो। वो चेहरा आज खाना काबा के दर पर खड़ा था। हजारों निगाहें उस पर जमी हुई थीं, दिलों की धड़कनें रकसी गई थीं। हर तरफ सकूत था, जैसे वक्त थम गया हो। और फिर एक दिल की गहराई से आवाज उठी, यही है वो, हमारा मेहदी। लबैक या इमाम, लबैक या मेहदी। हजारों जबानों से एक साथ निकला ये नारा आसमान चीरता हुआ बुलंद हुआ। फजा लरज गई, दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। कौबा के गर्द हल्का बनाए लोग सजदे में गिर गए। इश्कों में भीगी आंखों से एक ही सदा थी, हम तैयार हैं ए नजात दहंदा, हम तुम्हारे साथ हैं। आसमान गोया झुक रहा था, जमीन अपनी सांस रोक चुकी थी। कायनात एक लम्हे के लिए थम गई थी, जैसे खुद वक्त भी उस मंजर को सलाम पेश कर रहा हो। हर आंख इंतजार में थी, हर दिल धड़कने से पहले तस्दीक चाहता था, क्या वही लम्हा आ गया है? मेरे खून, मेरे दिल, मेरी जान, सब कुछ आपके नाम। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक अमद की सदियों पुरानी पुकार है, एक वादा, एक कुर्बानी जो आज लबों से निकलकर तारीख का हिस्सा बन रही है। तुम मेरे सच्चे साथी हो, आखिरी जंग के सिपाही। ये अल्फाज उस वक्त की गवाही थे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने जान नसार साथियों को अपने हमराह आखिरी मार्के में ले जा रहे थे। एक लम्हा था जब ईमान की ताकत ने, खून की कुर्बानी ने और रूह की सफाई ने इस वक्त की तकदीर का फैसला किया। जंग की सदा गूंजने से पहले मोहब्बत और ईमान का अहद हुआ। जंग के बादल छा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम मेहदी और उनके साथियों ने अपनी मोहब्बत और ईमान की ताकत पर अहद किया था। एक अहद जो उन्हें न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी मजबूत करता था। ये वो वक्त था जब ईमान और मोहब्बत के बीच एक ताकतूर रिश्ता कायम हुआ था, जिसने आखिरी जंग के लिए उनकी तैयारी को मुकद्दस बना दिया। वक्त आ गया है, अब जुल्म का सूरज गुरूब होगा। आज हम एक अम्त बनकर खड़े हैं। खुश आमदीद ए रूह अल्लाह, तुम्हारा आना रहमत भी है, निशान भी है। आज की जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये हक के लिए है, ये अल्लाह के वादे की तकमील है। हर तलवार, हर कदम सिर्फ अल्लाह के लिए है। हमारी कुव्वत न तलवारों में है, न लश्करों में, हमारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के भरोसे में है। नफरत को मोहब्बत से बदलना है, जुल्म को अदल से मिटाना है और अंधेरों में रोशनी बनकर अभारना है। या अल्लाह, तू ही फतह दे, तू ही मददगार है, तू ही है जो दिलों को जोड़ता है, तू ही है जो आसमान से नसरत उतारता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो हक उठता है, सिर्फ तेरे हुक्म से या रब। हाय काले झंडे, सच्चाई के कासिद हैं, आगे बढ़ो, कोई न रखे, हम हक के रास्ते पे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। खुरासान की जमीन से जो तूफान उठा है वो अल्लाह के वादे का पैगाम है। जिन हाथों में आज काले झंडे हैं वही हाथ कल जुल्म के ताज गिरा देंगे। मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, हम किसी दुनियावी ताकत के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए निकले हैं। अल्लाहु अकबर। ये झंडे सिर्फ किताल के लिए नहीं, ये झंडे उस किस्म की निशानी है जो तुमने अल्लाह से वफा के लिए खाई है। दज्जाल का फितना करीब है, उसकी आंखें झूठ का जादू बिखेरेंगी, लेकिन तुम्हारी आंखें सिर्फ हक को देखेंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर हम शहीद भी हो गए तो हमारा खून क़यामत तक उम्मत के लिए मुशाल राह बनेगा, और अगर जिंदा रहे तो दज्जाल के सर पर हक का परचम गरजेगा। चलो मेरे साथ, न किसी ताज के लिए, न किसी मकाम के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। हर कदम अल्लाह के जिक्र के साथ, हर वार अदल की खातिर। हमारी तलवार जुल्म से नहीं, सिर्फ हक से चमकती है। न हम दुनिया के लिए उठे हैं, न माल के लिए, हम उठे हैं उस वादे के लिए जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया था। जिस रात जुल्म का अंधेरा छाया था, आज उस रात में नूर भरने का वक्त आ गया है। हम वो लश्कर हैं जो न पीछे हटता है, न बातिल के सामने झुकता है। यही है वो रास्ता जो हमें फतह तक ले जाएगा। न नफरत, न खौफ, सिर्फ यकीन के साथ। हर कदम पर अल्लाह का आसरा और हर सांस में सिर्फ उसकी रिजा। यही वो सफर है जहां से उम्मत जागती है, और यही वो मंजिल है
जहां से बातिल का सूरज गुरूब होता है। शाम की सरजमीन और सफेद मस्जिद के दर पर आज नूर उतर रहा था, जैसे आसमान ने जमीन को अपना पैगाम भेज दिया हो। हर समत खामोशी थी, लेकिन दिलों में एक सोच था, एक इंतजार, ऐसा इंतजार जो सदियों से चला आ रहा था। आज वक्त रुक गया था और दुआ आसमान से उतरती रोशनी की सूरत में जाहिर हो रही थी। वो आ गया है, वो आ गया है, इमाम आ गए हैं, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। रावी गहरी रूह परूर आवाज में, जिस दिन का इंतजार इम्मत ने सदियों से, क्या आज वो दिन उफ़क़ पर नमूदार हो चुका है। दिल कांप रहे हैं, आंखें बरस रही हैं, लेकिन सीने यकीन से भर गए हैं। जमीन सजदे में झुक गई है और आसमान तकबीर के नारों से गूंज रहा है। मस्जिद के सहन में रोशनियां जैसे आसमान से उतर रही थीं और उन रोशनियों के दरमियान एक नूरी हाला था। इस हाले के मरकज में खड़े थे एक रहनुमा, एक चरागे हदायत, इमाम मेहदी। थोड़ा तवक्कुफ के बाद दिल बेअख्तियार झुक गए और ज़बानों से बस एक सदा निकली, सब हुजूम की आवाज़, लब्बैक या मेहदी। देखो, आसमान को देखो, रोशनी के दरवाजे खुल रहे हैं। लगता है रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के पर्दे हटा दिए हों, जिसका हमने बरसों इंतज़ार किया। ये वो सायत है जब दुआएं इश्कों के रास्ते अर्श तक पहुँचें। ये वो लम्हा है जहाँ सब्र का सिला और कुर्बानी का चिराग रोशन हो रहा है। खुश आमदीद ए रूह अल्लाह। आओ इस उम्मत को इकट्ठा करें और जालिमों का खात्मा करें। आज की जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये हक के लिए है। ये अल्लाह के वादे की तकमील है। हर तलवार, हर कदम सिर्फ अल्लाह के लिए है। हमारी कुव्वत न तलवारों में है, न लश्करों में। हमारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के भरोसे में है। नफरत को मोहब्बत से बदलना है, जुल्म को अदल से मिटाना है और अंधेरों में रोशनी बनकर अभरना है। या अल्लाह, तो ही फतह दे, तो ही मददगार है, तो ही है जो दिलों को जोड़ता है, तो ही है जो आसमान से नसरत उतारता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो हक उठता है सिर्फ तेरे हुक्म से या रब। है मेरे लश्करों, वक्त आ गया है जिसका इंतजार बरसों से था। फितना दज्जाल का दौर शुरू हो चुका है। दज्जाल वो है जिसका झूठ इंसानी अक्ल पर साया डाल देगा। वो तुम्हारी आंखों को धोखा देगा। वो तुम्हारे दिलों में शक डालकर तुम्हें हक से दूर करने की कोशिश करेगा। वो खुद को खुदा कहेगा, लेकिन याद रखो, उसके पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत होगी, रूहानी कुव्वत नहीं। उसका जादू सिर्फ उन पर चलेगा जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह का नूर है। उन पर दज्जाल का कोई जोर नहीं चलेगा। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, ये अकीदे की है। ये दिल के नूर और ज़हन के यकीन की लड़ाई है। दज्जाल का किला गिरने वाला है, लेकिन इससे पहले तुम्हें सब्र और सिद्क के साथ खड़ा रहना होगा। जो इस वक्त मैं डगमगाया वो डूब गया, और जो साबित कदम रहा इसका नाम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में लिख दिया जाएगा। चलो हक के परचम तले इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारे कदम अल्लाह के रास्ते में उठ रहे हैं, और वो वक्त दौर नहीं जब दज्जाल खुद गिरता हुआ नजर आएगा। वो लम्हा जब जमीन ने आसमान की रोशनी महसूस की, जब एक नूरानी वजूद दिमश्क के मनार से जमीन पर उतरा। लोगों ने देखा सफेद लिबास, दो रूहानी आंखें और आवाज जो दिलों के पर्दे चीर गई। मैं ऐसी हूं, अल्लाह का नबी। जब ईसी इब्न मरियम ने दजाल के फितना का जिक्र किया तो हुआ में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे बढ़कर यकीन की रोशनी फैल गई। दजाल वो झूठ का जादू था जो सच की रोशनी में गलने लगा था। जब नबी ऐसी ने उसके धोखे का राज खोला तो लोगों के चेहरों से अंधेरे उतरने लगे। ये वो वक्त था जब नबी और मेहदी एक सफ में थे और उम्मत हक के परचम के नीचे जमा हो गई थी। कदम बढ़ने लगे थे, न सिर्फ जंग के लिए बल्कि एक वफादारी के हलके में दाखिल होने के लिए जहां सिर्फ अल्लाह का नाम बचा था और बातिल अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। लोगों, मैं अल्लाह का नबी ऐसा हूं, वो जिसे तुम्हारा रब वापस भेज रहा है।
हक को जिंदा करने के लिए। मैं वही ऐसा हूं जिसे मरियम के बारगाह में रूह के तौर पर भेजा गया था, वही ऐसा जिसे अल्लाह ने मौजज़े अता किए, और आज इसी अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास दोबारा भेजा है। मैं शहादत देता हूं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं उसी दीन पर हूं जो तमाम अनबिया लेकर आए, दीन इस्लाम। मैं तुम्हारे पास अमन के पैगाम के साथ आया हूं, लेकिन याद रखो ये वक्त अमन का नहीं, हक के लिए उठने का है। आए इमाम मेहदी, तुम अल्लाह के वादे का जिंदा निशान हो। चलो आज मिलकर उस उम्मत को उकठा करें और जुल्म के हर दीवार को गिरा दें। मैं दजाल का कत्ल करने के लिए भेजा गया हूं और उस वक्त तक चीन न लूंगा जब तक बातिल मिट न जाए। ए उम्मती मोहम्मद, तुम में वो रूहानी कुव्वत है जो हर जुल्म को तोड़ सकती है। सिर्फ यकीन चाहिए और एक साफ नाइडा। या रब, अगर आज मेरी सांसें ख़त्म हों तो वो तेरे नाम पर हूँ। रात खामोश थी मगर दिलों में तूफान था। कदम थमे हुए थे लेकिन नीयतों में जलजुला था। आसमान चुप था मगर ज़मीन पर सजदे की सदा थी। इमाम मेहदी सजदे में झुके और आसमान से नूर की बारिश होने लगी, जैसे जवाब आ गया हो। सिपाही इज़्म और जज्बात से, अगर मैं गर जाऊं मेरा अलम थाम लेना भाई। दूसरा सिपाही जोशीले लहजे में, हम साथ निकले हैं, या तो फतह या शहादत। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये क़याम है उस अमद के ख्वाबों का। आफ़्क पर अंधेरे का कुल्ला था और सूरज की करनों में एक लश्कर जो अपनी तकदीर की तरफ बढ़ रहा था। इमाम मेहदी दिल की गहराई से खामोश दुआ में, या अल्लाह तो ही फतह दे, तो ही मददगार है। अल्लाह का वादा सच हो रहा है, हक रोशनी बनकर तुलुआ हो रहा है और बातिल अपने अंजाम के करीब है। यही है वो वक्त जो लौट कर कभी ना आएगा, यही है क़याम हक। हर कदम एक कसम बन गया था, हर निगाह एक दुआ और हर दिल में एक ही सदा, या अल्लाह हक को कायम कर दे। जब लश्कर ने सफ बंधी तो फरिश्तों उनके पर गूंज उठे। ज़मीन आसमान से मिलती नजर आई और रूहें बोल उठी, यह वो लश्कर है जिसका वादा किताबों में था। हज़रत ईसा आगे बढ़ताए हैं, आंखों में आग और रूह में रहमत। उनके साथ इमाम महदी एक नूरानी रहनुमा के तौर पर, और सामने फितना का बर्शा दज्जाल, जो अपनी आंख में खालिसी शैतानी गुरूर लिए खुद को खुदा कह रहा था। लेकिन ये वो वक्त था जब हक और बातिल का फैसला होने वाला था। फ़िलिस्तीन की ज़मीन, वही सरज़मीन जहां अज़ान की पहली सदा बुलंद हुई, जहां अनबिया ने सजदे किए, जहां जब्राइल ने पैगामी वही लेकर कदम रखे। आज वही ज़मीन ज़ख्मी है, इसकी हवाएं सस्कियां भर रही हैं और उसके आसमान पर सरखी छा चुकी है। शहीदों के खून की सरखी शाम के सरख सुनहरी आसमान तले। दो अफवाज सफ़ आरा हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाज नहीं, ये तारीख़ का वो लम्हा है जहाँ तकदीरों के बाब बदलने वाले हैं। एक तरफ दजाल की शैतानी ताकतें, जिनके हथियारों में नफ़रत, आँखों में गुरूर और दिलों में जुल्म की आग भड़क रही है, और दूसरी तरफ नूर का लश्कर, जिनकी पेशानियों पर सजदों का नूर है, ज़बानों पर तकबीर और दिलों में यकीन की मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इमाम मेहदी की निगाह में इस्तिक़लाल है, हज़रत ईसी की आंखों में वो इज़्म जो आसमान से आया है। मैदान में खड़े मोमिनीन शहादत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। ये मार्का ज़मीन की मिल्कियत के लिए नहीं, ये मार्का है हक़ और बातिल के दरमियान आखिरी टुकराव का, जहाँ वक्त की सांसें रख चुकी हैं, जहाँ आसमान, ज़मीन, फरिश्ते और शयातीन सब गवाह हैं। जंग का नुकारा बच चुका है, फ़ज़ा में एक सुकूत है, जैसे कायनात भी अपने अंजाम का इंतज़ार कर रही हो, और अब फैसला होने वाला है। देखो आग कैसे आसमान को चाट रही है। अंधेरे की चादर इतनी गहरी हो चुकी है कि रोशनी ने खुद को खौफ से छुपा लिया है। ये सुनाटा, ये मेरी आमद की तमहीद है। मैं दजाल, दोज़ख का वली, शैतान का नाइब, जमीन पर शैतानी हुकूमत का इल्लम-बरदार। मेरी आंखों में वो चमक है जो फरिश्तों को भी अंधा कर दे। मेरी पेशानी पर वो सियाही है जिसे सदियों के अनबिया भी मिटा न सके। ए मेरे वफादारों, ए जहन्नम के सिपाहियों, वक्त आ गया है। हाँ,
वो लम्हा आ गया है जिसका शैतान ने सदियों इंतजार किया। आज हम हक का चिराग बुझा देंगे। आज हम नबूत के नाम को मिटा देंगे। आज हम इस्लाम को जमीन से जड़ से इखाड़ फेंकेंगे। आज शैतान की सल्तनत जमीन पर उतरेगी और मैं तुम्हारा नजात दहंदा हूं, तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मसीहा। चीखू, गुर्जो, मुझे अपनी वफादारी का ऐलान सुनाओ। दजाल जहन्नम के दरवाजे खुल चुके हैं और जमीन अब सिर्फ मेरी है। हलाक हो हक, मिट जाए ईमान, जीत हो बातिल की, हुकूमत हो सिर्फ दज्जाल की। दजाल दजाल हमारा बादशाह, बातिल जिंदाबाद, बातिल जिंदाबाद। ऐ शैतान के सिपाहियों, वक्त आ गया है कि हम मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा दें। आज शैतान की हुकूमत दुनिया पर कायम होगी। ऐ मेरे पैरोकारों, इस शैतान के लश्करों, आज का दिन तुम्हारी वफादारी का इनाम है। आज वो दिन है जब हम दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। क्या तुमने नहीं देखा मेरी ताकत? मैंने अंधों को बिना किया, मुर्दों को जिंदा किया, जमीन को झुकाया और आसमान को चीलंज किया। कौन है जो मेरे मुकाबिल आए? कौन है जो मेरी बादशाहत को चीलंग करे? एसी, मेहदी, ये सब तुम्हारी राह में रुकावट नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। तुम वो हो जिन्हें मैंने ताकत दी, जिन्हें मैंने खून का प्यासा बनाया, और आज तुम मेरे हुक्म पर दुनिया को सजदा कराओगे। तुम्हें पीछे नहीं हटना, क्योंकि आज हम मुसलमानों को नीस्त व नाबूद कर देंगे। आज दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत होगी, दज्जाल की हुकूमत। आगे बढ़ो मेरे लश्कर, आगे बढ़ो और इस जमीन से अल्लाह के नाम को मिटा दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और शैतान तुम पर खुश है। ए दज्जाल, तूने जमीन को गमराही से भर दिया, कमजोरों को डराया, जालिमों को ताकत दी और खुद को रब कहलवाना चाहा। लेकिन सुन ले, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तेरा हर फरेब बेनकाब होगा, तेरा हर झूठ दफन होगा। हम उस रब की तरफ से आए हैं जो अकेला है, बेनियाज है, जिसने न किसी को जना न वो जना गया। आज हम तौहीद का अलम बुलंद करते हैं। आज हम अदल की तलवार से तेरे जुल्म का खात्मा करेंगे। उठो ऐ मोमिनो, ये वक्त है सच्चाई के दिफा का, ये घड़ी है बातिल के खात्मे की। ऐ मुखलिसू, अब तुम्हारे दिलों में कोई खौफ न रहे, क्योंकि हक तुम्हारे साथ है और अल्लाह की मदद करीब है। देखो, ये ज़मीन जिस पर तुम सजदा करते हो, आज तुमसे वादा कर रही है कि वो तुम्हारे खून को शहादत का सरख गुलाब बनाएगी और तुम्हारी कुर्बानियों को जन्नत की खुशबू अता करेगी। न तलवारों से घबराओ, न तादाद से डरो, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो एक मोमिन हज़ारों बातिल पर भारी होता है। ए दजाल, ये तेरा आखिरी सूरज है, ये तेरा आखिरी लम्हा है, क्योंकि अब रहमत के परों तले गुस्से की बजलियां लपक रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज का दिन फतह का दिन है। क्या तुम मुझे शिकस्त दोगे? मैंने लोगों को मौजिज़े दिखाए, मेरे पैरोकार करोड़ों में हैं और तुम चंद लोग मुझे चीलिंग करते हो। मैं खुद को खुदा समझता हूँ। फजा में काली बजली गूंजती है और उसके चेहरे पर शैतानी गुरूर छा जाता है। ऐ मेरे बहादुर साथियों, ऐ वो लोगों जो अंधेरे के मुकाबले में रोशनी का परचम उठाए खड़े हो, आज का दिन सिर्फ जंग का दिन नहीं, ये दिन है कुर्बानी का, ये दिन है सदाकत का, ये दिन है इस वादे की तकमील का जो अल्लाह ने हमें दिया था। दुश्मन ताकत में हमसे बड़ा हो सकता है, मगर ईमान में, इरादे में हम उससे 1000 गुना मजबूत हैं। याद रखो, हम इस जमीन के वारिस हैं। हम वो हैं जिन्होंने न जुल्म के आगे झुकना सीखा, न फरेब के सामने हार मानना। जब तुम तलवार उठाओ तो ये समझकर उठाना कि तुम सिर्फ जमीन नहीं बचा रहे, तुम दीन मोहम्मदी का दिफा कर रहे हो। तुम हक की आखिरी सफ हो और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह के नाम पर लड़ो, न पीछे हटना, न झुकना, न रुकना, क्योंकि तुम हक पर हो और हक कभी हारा नहीं करता। लश्कर के दिलों में आग भड़क उठती है, ईमान की रोशनी चेहरों पर चमकती है और हर सिपाही शहादत का प्यासा आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाता है। ये वो लम्हा है जब ईमान, हौसला और अल्लाह की मदद की ताकत पर यकीन के साथ हर सिपाही मैदान में कदम रखता है।
ये मैदान सिर्फ जिस्मानी जंग का नहीं। है अल्लाह के नेक बंदू, ए वो लोगों जो हक के अलमबरदार हो, आज जो मार्का हम पर आने वाला है वो कोई आम जंग नहीं। ये वो लम्हा है जब आसमान भी झुक कर देखेगा और जमीन अपने रब की तस्बीह में लर्ज उठेगी। हम इन लोगों के मुकाबिल हैं जो झूठ, फरेब और शैतान के पैरोकार हैं। लेकिन याद रखो, अंधेरा जितना भी गहरा हो, जब नूर आता है तो सब कुछ छुट जाता है। हम अल्लाह की रिजा के लिए निकले हैं। हमारा मकसद जमीन पर अदल, रहम और तौहीद का क़याम है। हम न किसी तख्त के तलबगार हैं, न किसी दुनियावी माल के। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हक का गलबा। जब तुम दुश्मन की तरफ बढ़ो तो ये यकीन रखो कि फरिश्ते तुम्हारे साथ कदम बे कदम हैं। हर वार, हर सांस, हर कदम अल्लाह की राह में है। हौसला रखो, सब्र रखो और ईमान को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि फतह सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान से हासिल होती है। आज नहीं झुकना, आज नहीं रुकना, क्योंकि आज अल्लाह की नसरत हम पर नाजिल होने वाली है। ईसी अलैहिस्सलाम की आवाज़ मैदान में गूंजती है और हर सिपाही के दिल में एक नूर भर जाता है। ये जंग सिर्फ फतह की नहीं, ये जंग क़यामत से पहले के आखिरी हक की जंग है। नकारा बजता है, जमीन की गहराइयों में गूंज उठता है। एक जबरदस्त सदा हर सो फैलती है और फिर दोनों अफवाज एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दजाल की फौज की चीखें गूंजती हैं, शैतान के पैरोकारों का गहरा सन्नाटा, जहां फुटते हुए कदमों की आवाजें और खून की बीजार फजा में बैल का शूर बढ़ता। लेकिन सफ़े अव्वल में जहां ईमान का नूर चमक रहा है, वहां है हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी। दोनों की तलवारें दरख्शां, चेहरे जलाल व रूहानियत से भरा हुआ। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की तलवार एक झटके में दुश्मन के सफ़ों में छा जाती है। इमाम मेहदी के कदमों की धमक जैसे जमीन को लर्जा देती है। उन्होंने हक की ताकत से जंग का आगाज किया है। उनके साथ वो मोमिन हैं जिनकी आंखों में चमक और दिलों में यकीन है। जमीन लरजती है, आसमान गविया रख गया हो। दौर से भी सुनाई दे रहा है ये मार्का, ये जंग जो हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कन लम्हा साबित होगी। ये वो लम्हा है जब इंसानियत की तकदीर का फैसला होने वाला है, जहां अल्लाह की मशीयत को पूरी दुनिया पर गालिब आना है। अब मार्का शुरू हो चुका है और सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, क्या हक का परचम बुलंद होगा या बातिल की फौज जमीन को अपना तसल्लुत देगी। खौफनाक जंग के इस मैदान में जहां हर लम्हा तकदीर बदल रही है, हजारों आवाजें गुम हो रही हैं और सिर्फ एक ही हकीकत बाकी रह जाती है, ये जंग हक और बातिल के दरमियान जीतने वाले के लिए होगी। आसमान से नूर उतरता है, दुश्मन की सफ़ें दिरहम बरहम जो ढालें टूट रही हैं, बातिल पीछे हट रहा है, हक की रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही है। एक तलवार बुलंद होती है और लश्करी ईमान सजदे में गर कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फजा अल्लाह अकबर से गूंज उठती है, फतेह रहमान की लश्कर की हुई। धुआं छुट चुका है, जमीन थम गई है और दज्जाल जख्मों से चौर शकस्त खुर्दा हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम पुरस्कून मगर फैसला कुन अंदाज में, ऐ फरेब के पुजारी, तूने खुदा बनने की कोशिश की, मगर आज अल्लाह के एक बंदे के हाथों तेरा झूठ फना होने वाला है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम तलवार बुलंद करते हैं, एक जर्ब, सिर्फ एक, और वो झूठ जो सदियों से फैलता रहा खाक में मिल जाता है। दज्जाल का फितना खत्म हो चुका है। जमीन ने सुकून का सांस लिया और आसमान ने नूर से एक नई सुबह को खुश आमदीद कहा। यह हक की वो जीत थी जिसका वादा सदियों पहले क्या गया था। मैदान में खामोशी है। दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाता है। इसके चेहरे पर वहशत है और दिल में वो खौफ जो सिर्फ हक के सामने आता है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम पुरस्कून मगर नूरानी जलाल से, ए फितना परूर, तूने झूठ को फैलाया, लोगों को रब से दूर किया। आज तेरे अंजाम की घड़ी है। ये अल्लाह का फैसला है और वो फैसला टलता नहीं। ए ईसी, ए मेहदी, बस एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सच्चाई को मान लूंगा,
मैं सजदा करूंगा। बस एक मौके, एक और मोहलत, वक्फा, सांसें तेज, आंखों में फरेब। मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा किसी को नहीं बहकाऊंगा। मैं सिर्फ रब की इबादत करूंगा। बस मुझे माफ कर दो। लेकिन हजरत ईसी अलैहिस्सलाम इसकी आंखों में छिपा फरेब देख लेते हैं और जवाब देते हैं, ए दज्जाल, तूने हक को जानने के बावजूद इनकार किया। तूने जमीन को जुल्म से भर दिया और खुद को रब कहलवाना चाहा। तो सिर्फ इंसानों का मुजरिम नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है। आज न तेरे फरेब का असर बाकी रहा, न तेरी जबान का झूठ। तू अपने अंजाम को पहुंच चुका और माफी तेरे लिए हराम हो चुकी। आसमान शक होता है। ज़ुल्फ़कार आसमान से एक शौला बनकर उतरती है। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ जम जाती हैं। फैसले का वक्त आ चुका है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ज़ुल्फ़कार को थामते हैं। दो धारी तलवार जिसमें रब की नसरत छिपी है। दजाल घटनों के बल गिरता है। अब वो फरियाद नहीं, सिर्फ खौफ है उसकी आंखों में। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये तलवार मेरे लिए नहीं। मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। ये तलवार तेरे जुल्म का हिसाब लेने के लिए है। तेरी फरेबकारी का इंजाम यही है। ज़ुल्फ़कार बिजली की तरह चमकती है और एक ही वार में दजाल का सिर जमीन पर गिरता है। जमीन सजदे में चली जाती है। आसमान से नूर बरसने लगता है। बातिल का खात्मा हो चुका है। हक सिर बुलंद हो चुका है। सुबह की पहली रोशनी, मुहीब खामोशी, शहदाओं की खुशबू, फजा में अमन की आहट, धुएं के बादल छुट चुके हैं। तलवारें नियाम में जा चुकी हैं और सजदे जमीन को महका रहे हैं। जहां कल गरजते थे नेज़े, आज वहां परंदे नगमे गा रहे हैं। जहां कल चीखें थीं, आज वहां अल्लाह अकबर की गूंज है। ये ज़मीन अब नई कहानी सुनाने को तैयार है। एक कहानी है जहां ईमान जीता और फरेब दफन हुआ। इमाम मेहदी को कुंधों पर उठाया जाता है। लबों पर नारा तकबीर, दिलों में शक्कर का समंदर उमंड रहा है। आंसू खुशी से बहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कामयाबी के नहीं, वो इस वादे की तकमील के हैं जो सदियों से मुमनीन के दिलों में जिंदा था। फ़ज़ा में फूल बरस रहे हैं। फरिश्ते आसमान से झुककर मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़मीन अर्श के नूर से महक रही है। ये जश्न सिर्फ फतह का नहीं, ये जश्न है इंसाफ का। ये जश्न है तौहीद की सरबुलंदी का और उस सब्र का जो अम्त ने नस्ल दर नस्ल किया। ये लम्हा एक नई शुरुआत है, एक ऐसी दुनिया की जहां जुल्म मिट चुका और अदल का सूरज तुलुआ हो चुका है। पाकिस्तान के दरवाजे खुलते हैं। फ़ज़ा तकबीरों से गूंज उठती है। फूलों की बारिश हो रही है। बच्चे गुलाब हाथों में लिए इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर गली, हर कोचा सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ है। दिलों में एक ही नारा गूंजता है, लब्बीक या मेहदी, लब्बीक या मेहदी। जब लश्कर हक सरजमीन पाकिस्तान में दाखिल होता है तो ज़मीन सजदे में झुकती है और आसमान गोया दुआएं भेजता है। ये लम्हा न सिर्फ तारीख का मोड़ है, बल्कि इम्ती मुसलमा की नई जिंदगी का आगाज़ भी है। ऐसा इस्तकबाल जिसे नस्लें याद रखेंगी और जिसे तारीख सुनहरे हरूफ से नहीं बल्कि ईमान के नूर से लिखेगी। एक खामोशी छाई हुई है। दरवाजे खुलते हैं और बादशाह जो कल तक तख्त पर बैठा था आज जंजीरों में जकड़ा हुआ इमाम मेहदी के सामने खड़ा है। मौस की आंखों में खौफ, चेहरे पर पछतावे की स्याही और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या अब भी माफ़ी मुमकिन है? इमाम मेहदी निगाह उठाकर फरमाते हैं, ये वो लम्हा है जब अदल बोलता है और जुल्म खामोश हो जाता है। बादशाह का सिर झुकता है, इसके ताज की चमक मानत पड़ जाती है और ज़मीन गवाह बन जाती है कि ताकत जब तकब्बर में बदल जाए वो बाकी नहीं रहती। ये वो दिन है जब बादशाही जंजीर, ज़मीन पर हर तरफ हरियाली है। बारिशें रहमत बनकर बरस रही हैं। दरख्तों पर परंदे खुशी के नगमे गा रहे हैं। जंग का शूर अब किस्सा माजी बन चुका है और इमिन की आवाज़ दिलों में उतर चुकी है। इमाम मेहदी की क़ियादत में इंसाफ तख्त पर, रहम दिलों में और नूर फ़ज़ाओं में है। ये दौर सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हदायत का दौर है। ये वो सुबह है जिसका वादा किताबों में था और जिसकी दुआ माओं ने रातों को मांगी थी। इंसानियत जो बिखर चुकी थी आज एक परचम तले इकट्ठी है। यही है वो नया दौर जो जुल्म के बाद आता। एक किताब खुलती है, इसके सफ़हात खुशबूदार और रोशन। इनमें लिखा है अमन, इल्म, अदल और शफा। ये कोई आम विरासत नहीं, ये वो ख़जाना है जो न ज़वाल देखेगा न अंधेरों से डरेगा। अमाम की मीरास तख्त नहीं। एक बच्चा छत पर बैठा काबा की तरफ देखता है। आंख से एक आंसू गिरता है। आसमान पर चमकते तारे और पस मंजर में लिखा जाता है, इंतज़ार करो वो ज़रूर आएगा।